क्या आपको पता है कि ये रिचार्ज प्लान 28 दिन का ही क्यों होता है और इंडिया का गूगल मैप इतना धुंधला क्यों दिखाई देता है एंड पुलिस मोबाइल को कैसे ट्रैक करती है। दरअसल फ्रेंड्स, गूगल मैप में बहुत ज्यादा डिटेलिंग होती है जिसके कारण बहुत सारे सेंसिटिव डाटा जैसे भारत का मिलिट्री डिफेंस सेंटर्स, हाई प्रोफाइल लोगों के घरों या दफ्तरों का मैप कोई भी कहीं से भी बड़े आसानी से एक्सेस कर सकता है, जिससे हमारे देश की सुरक्षा को आसानी से सेंध लगाई जाती है। जैसे कि सांसद अटैक और मुंबई बम ब्लास्ट, दोनों हमलों में बात सामने आया था कि आतंकियों ने गूगल मैप की मदद से उन दोनों बिल्डिंग्स के एंट्री और एग्जिट पॉइंट का पता किया था जहां उनको हमला करना था। इसलिए गूगल अर्थ में इंडिया का मैप को ब्लर करने से इंडिया का मैप बहुत धुंधला दिखाई देता है एज कम्पेयर टू अदर कंट्री। रिचार्ज 28 दिन के होते हैं। इसके पीछे दो मेन रीजन है। पहला रीजन ये है कि कंपनी कहती है कि किसी महीने में 30 दिन होते हैं तो किसी में 31 एंड फरवरी में 28 दिन होते हैं तो कभी 29। इसलिए कंपनी 28 दिन का रिचार्ज देती है क्योंकि हर महीने में 28 दिन तो होते ही हैं। एंड इसकी दूसरी वजह यह है कि एक साल में 12 महीने होते हैं और अगर ये सिम कार्ड कंपनियां 30 दिन का रिचार्ज प्लान देती तो हम एक साल में 12 बार रिचार्ज करेंगे। लेकिन इन सिम कार्ड कंपनियों ने 28 दिन का रिचार्ज इसलिए रखा क्योंकि हर महीने में जो 2 से 3 दिन बच जाते हैं, इससे ये सिम कार्ड कंपनियां हमसे एक साल में 13 बार रिचार्ज करवाती हैं। जब कभी भी आपका मोबाइल चोरी या गुम हो जाता है तो आप पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराने जाते हो। रिपोर्ट लिखवाने पर पुलिस आपसे आपके मोबाइल का IMEI नंबर पूछती है, यानी इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। अगर आपके पास में ये है तो आप दे देते हो। अगर आपके पास में IMEI नंबर नहीं है तो पुलिस आपसे आपका सिम कार्ड किस कंपनी का है ये पूछती है। फिर पुलिस सिम कंपनी से बात करके आपका IMEI नंबर पता करती है। IMEI हर डिवाइस में अलग अलग होता है। पुलिस उसका यूज डिवाइस को ट्रैक करने के लिए करती है। चोर मोबाइल चोरी करने के बाद उसमें मौजूद सिम को फेंक देते हैं, लेकिन अगर उसमें वो जब भी कोई दूसरा सिम डालते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन सिम कंपनी को पता चल जाती है, क्योंकि पुलिस पहले से ही सिम कंपनियों को उस IMEI नंबर की निगरानी करने के लिए कहती है। ऐसे में जब भी उस IMEI डिवाइस में कोई नई सिम डलती है तो उसकी जानकारी पुलिस तक पहुंच जाती है। फिर उसके बाद शुरू होता है इन्वेस्टिगेशन। पुलिस मोबाइल नंबर को ट्रैक करने के लिए ट्रायंगुलेशन मेथड का यूज करती है। जैसे कि आप सभी जानते हो, मोबाइल को ऑन करने के बाद सिम नेटवर्क टावर से कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद पुलिस को सिम कंपनी की मदद से एक अंदाजा मिल जाता है कि अपराधी की सिम टावर से कितनी रेंज में है। यूजुअली ये रेंज 2G फोन के लिए अलग एंड 3G के लिए अलग एंड 4G के लिए अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस को सिम कंपनी की मदद से पता चल गया कि मोबाइल एक टावर से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये डिस्टेंस टावर के चारों तरफ होती है। ऐसे में इसकी और सटीक जानकारी के लिए पुलिस को मोबाइल के दूसरी नजदीकी टावर की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। जब पुलिस को फोन के नजदीकी 3 टावरों की जानकारी मिल जाती है तो ऐसे में ट्रायंगुलेशन मेथड काम आता है, जिसकी मदद से अगर मोबाइल पहले टावर से 2 किलोमीटर, दूसरे टावर से 3 किलोमीटर एंड तीसरे टावर से 2.5 किलोमीटर दूर है तो पुलिस को मोबाइल का एक सटीक एरिया मिल जाता है। फिर उसी एरिया में जाकर पुलिस अपराधी की तलाश करती है एंड फाइनली पुलिस मोबाइल को ढूंढ लेती है।